विक्की कुमार जी, पटना बिहार से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं 2 साल से आपको सुन रहा हूँ। आप सारे सवालों के जवाब मेरे को दे देते हैं एकांतिक वार्तालाप सत्संग में। फिर भी एक सवाल मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हर कार्य के लिए हमदर्दी चाहता हूँ, कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता। मैं इस प्रकार भागवतिक मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ महाराज जी? अपने ऊपर विश्वास नहीं मतलब कैसा? मतलब कोई इनका वो बोले कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, हमदर्दी चाहते हैं कि हाँ तूने अच्छा किया, चलो बढ़ो आगे, हर बात हाँ, के लिए। बच्चों को ये भाव रहता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिले, शाबाशी मिले, ऐसा। अभी बच्चे ही तो हो ना। जब तक भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता तो अज्ञान रूपी बच्चा तो बना ही रहता है ना। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि आप अभी मतलब देह भाव में, इसलिए तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कर रहे हैं। आप बोलो, क्या चाहते हो तुम? क्या शाबाशी चाहते हो? कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। चलो भगवत मार्ग में चलो। गृहस्थी में रहते हुए पटना में रहिए, आदेश का पालन कीजिए। हम तुम्हें शाबाश कहते हैं। जब यहाँ कोई कहता है कि हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हम कहते हैं हम आपको परम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात मान ली। तभी तो आप आए हो, बात मान ली तो आप आए हो। आप हमारे पास आए, हमारी बात मान रहे हैं, तो आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, मित्र हैं। हम आपका साथ देंगे। हाँ, शरीर से भले प्रकट में आपके साथ नहीं, लेकिन अनुभव करना। आप कभी का परीक्षा ले लेना। आप जितना भाव रखते हो उसी के अनुसार आप अनुभव करना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। वहीं तुम्हें किसी न किसी रूप में सहयोग मिल जाएगा। देख लेना, मेरा प्रभु हर जगह सर्वशक्तिमान होकर विराजमान है। बस तुम्हारी निष्ठा और भावना की जरूरत है। समझ रहे हो? अब बताओ, तुम बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास मत करो, प्रभु के ऊपर कर लो। मन एकदम हरदम महाराज डिस्टर्ब करते रहे। क्या करता रहता है? मन डिस्टर्ब करता रहता है हर समय। आपकी आदि हाँ, छोड़ो उसको, छोड़ो। डिस्टर्ब करने वाले दोस्त को छोड़ो, हमको दोस्त बना लो। हम तुम्हें बताते हैं कला। जब वो आपको सलाह दे रहा है, आप मत मानो, दूसरा है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये आपको गंदी बात सिखाए, आपको लगता है गंदी बात, तो आप कल से इससे बात नहीं करोगे। नहीं करोगे ना। इस समय आपका मन आपका शत्रु है, जो सदैव विषयों का भोग करता हुआ संसार के राग में फंसा रहा है। अब आप सत्संग सुनकर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, ये उसको पसंद नहीं। वो आपको गलत मार्ग की सलाह देगा। वो आपको नाना प्रकार के अविश्वास पैदा करेगा, नाना प्रकार के उदाहरण पेश करेगा। आपको ये समझा देगा कि संसार सत्य है, भोग सत्य है, ये सब नाटक है। आपको उसकी बात नहीं माननी। जब वो आपको समझाने लगे तो आप राधा 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 राधा, वो आपको भोग सामग्री की तरफ राधा 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 ऊब के वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हमारे पत्नी सब परिवार आपके बात कहे ना, राधा राधा कीर्तन करो रोज रात को आधा घंटा 1 घंटे जब साने वाला वो देखो करो, हमारी बात अंदर से समझो। हम मन को संभालने की बात करें, सबका खटपट यही है। सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है। यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला दी। है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। बस इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। अभी भगवान में तन्मय हो जाओ, अभी भगवत प्राप्त हो गए। सारा खेल इस मन का है। घबराओ मत। ये अलग है, तुम अलग हो। जब तुम इसको इतना प्यार देते हो कि इसने कहा ये खाना ही है, और आप कहते हो नहीं, तो ये जलाने लगता है, तो लगता है यार जब तक खाऊंगा नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगी। अब आप हार जाओगे। तू जला कितना जलाएगा? मैं अविनाशी का बच्चा हूं, तुम मार के दिखा। बस जीत गए, जीत गए। ये वो भेड़ है जो भेड़िया बन के डरा रहा है, और जिस दिन तुमने अपने स्वरूप की तरफ, तो ये भागेगा पूंछ दबा के। मन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ना होता तो जितने भी घर गृहस्थ विरक्त भगवान को प्राप्त हुए, कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए डरो मत। ये जो हमें है कि कोई हमें सपोर्ट करे, ये हमारी कमजोर वृत्ति है। जब भगवान का आश्रय हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी।
बच्चापन से मार्ग में चले थे, कोई सपोर्ट देने वाला थोड़ी था। वही थे भगवान, हर जगह उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का आश्रय। पूरा जीवन इस यात्रा में देखो चलता चला गया, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। तो सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? बिल्कुल निराश मत हो। हाँ, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर के तुम अंश हो, कोई साधारण बात है? शरीर राग के कारण हम मानते हैं हम इस जाति के, हम ये कुछ नहीं। सब एक घर के एक बाप की संतान है, बस समझ आ जाए। वो समझ में थोड़ा मतभेद हो गया है तो लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति हार जीत चल। एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, एक ही परमात्मा के हम। समुद्र की लहरों में कौन सी बड़ी लहर है, कौन सी छोटी भैया? कौन सा महान है, कौन सा उसमें लघु? सब समुद्र में ही तो है, और समुद्र की ही है। ऐसे ही परमात्मा रूपी समुद्र की हम सब लहरें हैं, समान है। वायु विकार घुस गया है तो लहर है, वायु शांत हुई तो समुद्र ही है। ऐसे ही माया विकार घुस गया तो मैं तू ते मेरा, ये फंस गए। अगर वो हट जाए तो भगवदा आनंद ही है, दूसरा कोई नहीं।